चुनाव के समय आपके सामने बड़े से बड़े नेता प्रधानमंत्री जी आते हैं, कहीं पहाड़ों पे चले जाते हैं, कैमरा निकाल के पर्यटक की तरह खड़े होके फोटो खींचते हैं, लेकिन जो आपकी समस्याएं हैं उनके बारे में बात नहीं करते। भगवान का नाम लेते हैं तो वोटों के लिए, आपसे कहते हैं कि भगवान के नाम से वोट दीजिए, लेकिन भगवान का काम कोई नहीं कर रहा है। सरकारें चोरी हो रही हैं, धन बल से लोकतंत्र बिगाड़ा जा रहा है, संविधान को बदलने वाली बातें हो रही हैं जिससे आपके अधिकार, आपके आरक्षण कमजोर होंगे, लोगों का बंटवारा हो रहा है, धर्म के नाम से फिजूल की बातें हो रही हैं मंच पर कि कांग्रेस पार्टी के नेता आकर आपके भैंस चुराएगी, आपके मंगलसूत्र चुराएंगे, लेकिन आपकी बात नहीं हो रही है। तो जो इनकी सच्चाई है वो स्पष्ट है। अब आपकी जागरूकता पर निर्भर है कि आप इस सच्चाई को देख पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि टीवी आपको कुछ और दिखा रहा है। आपको टीवी पे, सारे चैनलों पे यही दिखता है कि मोदी जी जैसे नेता कभी हुए नहीं है इस देश में, कि भाजपा जैसी ईमानदार पार्टी है ही नहीं इस देश में। आपको बताया जा रहा है कि अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन आप घर जाते हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं, दुकान जाती हैं, मेरी बहनें कुछ खरीद नहीं पा रही हैं, बच्चों को पाल रही हैं, बच्चा बीमार पड़ता है तो समझ में नहीं आता कि इलाज कैसे कराएंगे। महंगाई इतनी हो गई है कि सिलेंडर का दाम छोड़िए, हर चीज का दाम इतना बढ़ चुका है कि सामना करना मुश्किल है। सच्चाई ये है आपकी, इस देश के नौजवानों की, कि जितनी भी मेहनत कर रहे हैं इनके माता पिता इनको शिक्षित करने के लिए, आज तमाम शिक्षित नौजवान बेरोजगार है, रोजगार मिलने का नामो निशान नहीं है। सरकारी पद खाली पड़े हैं, 30 लाख, 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और टीवी आपको दिखा रहा है कि सब खुशहाल हैं, किसान भी खुश है, नौजवान भी खुश है, महिलाओं के लिए जाने क्या क्या किया है, और सब खुशहाली फैल रही है देश में। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई वो है जो आप जी रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। सच्चाई इनकी ये है जो 2 सालों से आपने स्पष्ट तरह से हिमाचल प्रदेश में देखी है। नौजवानों को रोजगार देने के बजाय अग्निवीर का तोहफा देते हैं, जिससे जवान जाएगा सरहद पे, लड़ेगा इस देश के लिए, 4 साल बाद वापस आएगा, फिर से बेरोजगार रहेगा, फिर से नौकरी ढूंढने के लिए भटकेगा। यह है इनका तोहफा। और वो जवान, वो अग्निवीर अगर शहीद हो गया देश के लिए तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, उसको, उसके परिवार को शहीद का पेंशन भी नहीं मिलेगा। यहां मुख्यमंत्री जी ने ओपीएस की बात की। ओपीएस लागू हुआ। जब हम ये कह रहे थे चुनाव में कि हम अपने जहां जहां हमारी प्रदेश सरकार बनेगी ओपीएस को लागू करेंगे, भाजपा के नेताओं ने खूब बवाल उठाया कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं, अर्थव्यवस्था में इसके लिए पैसे नहीं है।